सबसे पहले मैं तिलावत कुरान करीम के लिए अरबाब भाई को दावत देता हूं कि वो स्टेज पे आए और तिलावत कुरान करीम से आगाज करते हैं इंशाअल्लाह। जनाब अरबाब साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमन्ना सरबुलंदी की हमें भी तंग करती है, तमन्ना सरबुलंदी की हमें भी तंग करती है, मगर हम दूसरों को रोंद कर ऊंचा नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। आज के इस प्रोग्राम का मकसद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सऊदी अरब के प्लेटफॉर्म की तरफ से मुनअकिद किया जा रहा है, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पार्टी की आला क़यादत तक पहुंचाना है और पार्टी के मंशूर को उजागर करना है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करनी है। और इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूं चौधरी अजहर बड़ाई साहब, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ सऊदी अरेबिया, इम्तियाज अहमद साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ रियाद रीजन सऊदी अरेबिया, और हाजी शहबाज अहमद शहजाद साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ दमाम रीजन और उनकी पूरी टीम, और खास तौर पर आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। तो इसी के साथ अब मैं दावत देता हूं जनाब इम्तियाज अहमद साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ रियाद रीजन कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब इम्तियाज अहमद साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ रियाद रीजन, बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाल में बैठे मेरे बुजुर्ग भाई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जवान शेरों, आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सब से बहुत माज़रत ख्वाह हूँ कि आज हम लोग थोड़ा ताख़ीर से पहुँचे। उसकी कुछ वजूहात थी। असल में आज आपको पता है सऊदी अरब में नए सफ़ीर पाकिस्तान उन्होंने चार्ज संभाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये खुशकिस्मती है। और बीइंग अ वर्कर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वर्कर होने की हैसियत से आपको भी इस चीज़ पे फ़ख्र होना चाहिए कि आज सफ़ीर पाकिस्तान जनाब अमीर खुर्रम राठौर साहब
आज उन्होंने चार्ज संभाला है और आज ही उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वफद को अपने ऑफिस में बाकायदा दावत दी, जिसमें जाकर हमने कम्युनिटी के मसाइल उन पे बहुत ही तफसील से बात की। हमारे जो चेयरमैन हैं जनाब चौधरी अजहर वड़ाइच साहब, उन्होंने भी कम्युनिटी के जितने मसाइल थे उनके सामने रखे और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि चौधरी साहब, जैसे आप पहले कम्युनिटी के मसाइल लेके एम्बेसी में आते थे और एम्बेसी जो पुराने हमारे एक्स एम्बेसिडर हैं जनाब बिलाल अकबर साहब, उनके साथ जिस तरह की आपकी कोऑर्डिनेशन थी, इंशाल्लाह आप उससे भी हमें बढ़कर पाएंगे। तो इसके साथ उन्होंने ये भी वादा किया है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वो ईस्टर्न रीजन का भी दौरा करेंगे और यहाँ के जो पाकिस्तान कम्युनिटी के मसाइल हैं वो हकाम बाला तक पहुँचाएंगे और उनको हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आज की तकरीब जिसका इनेकाद हमारे भाई, बहुत ही प्यारे भाई जनाब शहबाज अहमद साहब ने किया है। पाकिस्तान में सियासत की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और जो हमारे लीडरान हैं चौधरी बरादरान, जनाब चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज लाही, चौधरी मोनस लाही, चौधरी वजाहिद हुसैन और चौधरी हुसैन लाही, इन सब की जो है सियासत, इसका जो मदार होता है वो यही होता है कि पाकिस्तान की सलामियत और ऐसी सियासत की जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानियों की भलाई हो। उन्होंने हमेशा सियासत में रवादारी को तरजीह दी है। मखालफत की सियासत वो चौधरी बरादरान में बिल्कुल नहीं। हमेशा उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाए और सबसे पहले पाकिस्तान की सलामियत और पाकिस्तानी अवाम के जो हकूक हैं उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। और उसी काविशों का नतीजा है कि आपने जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है उसमें चौधरी बरादरान का जो किरदार है, आपने देखा है कि किस तरह हर जमात हमेशा की तरह चौधरी बरादरान के पास आ रही है और उनसे मशावरत हो रही है कि आगे सियासी लाहे अमल क्या होना चाहिए। तो अगेन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का वर्कर होने की हैसियत से, ओवरसीज पाकिस्तानी होने की हैसियत से मुझे फख्र है कि आज के दिन मैं उस जमात की नुमाइंदगी कर रहा हूँ जिसने हमेशा सियासत में रवादारी को तरजीह दी है, जिन्होंने हमेशा आपस में मिल बैठने की बात की है। ऐसी जमात जिन्होंने आपस में सारी जमातों को एक करने की बात की है। ऐसी जमात जिन्होंने हमेशा जो है पाकिस्तान की सलामियत और पाकिस्तानी अवाम की सेहत और पाकिस्तानी और सिर्फ पाकिस्तान की बात की है। तो आज के दिन मैं अपने जो कायदीन हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो जिस तरह दिन रात मुल्क पाकिस्तान की खिदमत में लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला, और मैं आज के इस प्लेटफॉर्म से, आज की इस तकरीब के तवज्जुह से मैं अपने कायदीन को ये भी बावर करवाना चाहता हूँ कि सऊदी अरब में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानी, बलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर हमेशा अपने कायदीन के शाना बिशाना खड़े हैं और उनके जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह उसको हम लब्बैक कहेंगे। दो हफ्ते पहले मेरा पाकिस्तान जाना हुआ और उस दौरान
मेरे अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि हमारे जो चेयरमैन हैं जनाब चौधरी अजहर वड़ाइक साहब ने, उन्होंने मेरी मुलाकात चौधरी परवेज़ इलाही साहब से करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऑफिस में बड़ी तफसील के साथ सऊदी अरब में जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो मेहनत कश है पाकिस्तानी, उनके मसाइल पे बात हुई। पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के बारे में बात हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो तंजीम साजी की जा रही है सऊदी अरब में, उसके मुतालिक एक बहुत तफसील से बात हुई। तो चौधरी परवेज़ इलाही ने बड़े तहम्मुल से, बड़े इत्मीनान से जो भी सिफारिशात हमने यहाँ से उनको डिलीवर की, उनको बहुत अच्छे तरीके से सुना और उन्होंने वादा किया कि बहुत जल्द वो इंशाअल्लाह सऊदी अरब का दौरा करेंगे और अपने जो मुस्लिम लीग काफ के वर्कर्स हैं उनके साथ मिलेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो सऊदी अरब में आके अपने वर्कर्स के साथ खिताब करेंगे और एक बहुत बड़ा, एक अजीमुल शान यहाँ पे एक वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। क्योंकि हम पहले ही बहुत ताख़ीर से पहुँचे हैं, बातें इतनी हैं हमारी जमात की, उनके कारनामों की जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया, उनकी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन वक्त मेरे ख्याल में काफ़ी कम है। तो आज जो मैसेज है वो मेरे कायदीन का यही है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह चौधरी परवेज़ इलाही हमारे साथ यहाँ पे होंगे और इंशाअल्लाह एक अजीमुल शान कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ एक खालिक जमात है कि जिसने पाकिस्तान को तख्लीक किया और कायदे आजम की जमात बनी और मुसलमानाने बरे सगीर को भी नुमाइंदा जमात बनी। मुस्लिम लीग काफ की रूह रवां क़यादत ने हमेशा हर दौर में कौम की खिदमत में एक खास और अहम किरदार अदा किया है और इसी की पेश नज़र मौजूदा हुकूमत के साथ शामिल होकर अपना वही अहम किरदार अदा करते हुए पंजाब में बहुत सारे तरक्याती कामों में अपना हिस्सा और ना सिर्फ पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के दौरे हुकूमत में ही पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा 1122 1122 क़यामे अमल में आया, जो आज तक बेहतरीन काम सरअंजाम दे रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ देता रहेगा और पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करता रहेगा। अब मैं दावा देता हूं चौधरी अजहर वड़ाइक साहब, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग, के वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब अपना काफिला अज़्मतो शान से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मतो शान से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ तो रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों भाइयों से माजरत चाहता हूँ, हम लेट नहीं, काफ़ी लेट हो गए हैं, तकरीबन 4-5 घंटे लेट हो गए हैं। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ क्योंकि टाइम 7 का दिया हुआ था इम्तियाज साहब ने। तो आज का जो प्रोग्राम है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहबाज अहमद साहब, महतार अहमद साहब का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने इतना खूबसूरत एक गुलदस्ता सजाया। आज इस प्रोग्राम का मकसद शहबाज साहब को दमाम का सदर मुंतखब करने के लिए मुनक्कद किया गया है और महतार साहब को जो है ना जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब किया जा रहा है मुस्लिम लीग काफ से।
चौधरी बरादरान, चौधरी सिजाद साहब, पहले नंबर पे हम सब उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। वो एक, मैं तो उन्हें एक बाबा सियासत कहता हूं, और दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, हमें सियासत ना सिखाई जाए। हम चौधरी बरादरान के शागिर्द हैं, हमें सियासत का दर्श ना दिया जाए। कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मेरी तरबियत इजाजत नहीं देती। शहबाज साहब से उम्मीद करता हूं ये बकाया जो अपनी कबीना है, अपनी ये खुद उनको नामजद करेंगे। चौधरी बरादरान का सियासत में एक नाम है, एक मकाम है। आज मौजूदा हालात देख लें, अल्लाह के फजल करम से सारी जमातें, सारी बड़ी जमातें, वोट कम होना या ज्यादा होना ये एक अलग बात है। जितनी भी बड़ी जमातें हैं, जो भी मशवरा करना हो, जो भी मुल्की हालात हों, आजकल भी चौधरी बरादरान के घर डेरे लगे हुए हैं। चौधरी बरादरान की हर वक्त मुल्क को जरूरत है। वो एक मुहिब वतन सियासत करते हैं, वो एक रवादारी की सियासत करते हैं। जितनी इज्जत अपने वर्कर को चौधरी बरादरान देते हैं, देखो हम जद्दे में रहते हैं, हमारे पास सारी जमातों के कायदीन, लीडरान हर वक्त आते रहते हैं। जितनी इज्जत चौधरी बरादरान अपने वर्कर को देते हैं, मैंने आज तक कोई ऐसा सियासी आदमी नहीं देखा। वो एक ऐसे खानदान से उनका तल्लुक है जहां हर वक्त सुफरा चलता रहता है। जो इधर सियासतदान आते हैं, वो अपने जो इधर वर्कर हैं उनकी जेब की तरफ ध्यान होता है। मैं एक छोटा सा वाकया आपको सुनाता हूं, पहले भी मैं कई दफा दोस्तों को सुना चुका हूं। लास्ट टाइम जो सिजाद साहब मदीना शरीफ आए तशरीफ लेके, तो हम दोस्तों ने मिलने के लिए गए, 10-15 लोग। उधर खाना शाना खाया, तो मैंने वेटर को बुलाया, बिल लेके आओ। चौधरी साहब कहने लगे मैनू पंजाबी च, ओ गल सुन, चौधरी के घर आए हैं तो बिल तू साडा देना, ये साडी जिहड़ी रिवायत में शामिल नहीं। ये चौधरी का घर है तो बिल मैं खुद देना, ठीक है। ये तू अज तो बाद एक कभी भी ना। फिर असीं मदीने शरीफ गए, साडे वास्ते एक अलग फ्लैट, एक सारा सिस्टम। चौधरी साहब की जिन्नी तारीफ की जाए, जिन्नी तारीफ की जाए उतनी कम है। चौधरी परवेज साहब के दौर में जितने काम पंजाब में हुए हैं, 1122 ले लें, तालीम के बारे में ले लें, और जितने तरक्याती काम, जितने बड़े प्रोजेक्ट चौधरी साहब लेके आए, उन्होंने इतने दायरे बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई। गुजरात में एक यूनिवर्सिटी कायम की। ये मोटरवे का मंसूबा भी चौधरी परवेज अलाई साहब का था। स्टार्ट तो अभी हुआ है, ये तो मोटरवे का मंसूबा ये भी चौधरी परवेज अलाई साहब का था। अभी इंशाल्लाह वो भी शुरू होने वाला है। अभी भी पंजाब में जितने भी बड़े मंसूबे शुरू हो रहे हैं, गुजरात में देख लें। पिछले दिनों ना मेरी एक MNA साहब से मुलाकात हुई, PTI के थे पाकिस्तान में। मैंने कहा आपने अपने हल्के में कितने पैसे लेके आए हैं? वो कहने लगे इतने लेके आए। मैंने कहा ये तो मैं अपने इलाके, अपनी काउंसिल में इतने पैसे लेके गया हूँ, आपने अपने पूरे हल्के हैं मैंने कितने पैसे लेके गए हैं। चौधरी बरादरान जिसका साथ देते हैं, वो नेक नीति से साथ देते हैं, दिल से साथ देते हैं, अपने ओहदेदारान का एहतराम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ शहबाज साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह दमाम का शहर भी एक मुस्लिम लीग काफ का गढ़ बनेगा, और इंशाअल्लाह हम पूरे सऊदी अरब में चप्पे चप्पे में, एक एक शहर में, एक एक कस्बे में हम अभी मुस्लिम लीग काफ जो है ना इसका नामजद करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात सऊदी अरब में इंशाल्लाह काफ लीग होगी।
जैसे इम्तियाज साहब ने कहा, बहुत जल्द चौधरी परवेज भाई साहब को हम मार्च में बुला रहे हैं। एक पूरे सऊदी अरब के उहदेदारों को इकट्ठा किया जाएगा, एक बहुत बड़ा कन्वेंशन किया जाएगा। इसलिए हम पहले नामजदगियां कर रहे हैं और बाकायदा चौधरी साहब से नोटिफिकेशन दिलवाएंगे, बाकायदा चौधरी साहब से नोटिफिकेशन दिलवाएंगे, क्योंकि अभी ओवरसीज को भी वोट का हक मिल गया है। हमने पूरी मेहनत करनी है, आगे बलदियाती इलेक्शन भी आ रहे हैं, हमने पूरी ईमानदारी से चौधरी बरादरान का साथ देना है। जिस तरह वो अपने ओहदेदारान का ख्याल रखते हैं, हमें भी उनका पूरा साथ देना चाहिए। हमें गाली गलौज की सियासत से बाहर निकलना चाहिए। हम गाली गलौज, किसी की पगड़ियां उछालने के ऊपर यकीन नहीं रखते, ये हमारी तरबियत में शामिल नहीं है। हम चौधरी सिजाद, चौधरी परवेज अलाई के शागिर्द हैं। हम किसी की पगड़ियां उछालने ना खुद उछालेंगे ना किसी को उछालने देंगे, हमारी तरबियत में ये शामिल नहीं है। ये मुझे पता है। ये पीटीआई छोड़ के उनके एमसी भी इधर बैठे हुए हैं, बाकायदा कार्ड है उनके पास, लेकिन पीटीआई जमात हमारी इत्तेहादी है। हम पीटीआई की पगड़ी नहीं उछालना चाहते, हम किसी की दिलदारी नहीं करना चाहते। बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। ये शहबाज साहब पिछले ये जान सकते थे, क्या थे, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब, ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब इनके थे, और दूसरे भी पीटीआई के इधर एमसी बैठे हुए हैं। लेकिन ये हमारी इत्तेहादी जमात है, हम इसकी पगड़ी नहीं उछालेंगे। कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं, बहुत कुछ हो गया, बहुत मजाक हो गया। सियासत में इतना आगे नहीं जाना चाहिए जितना कुछ नादान दोस्त चले जाते हैं। आज के बाद मेरे वर्कर को या किसी मेरे पार्टी ओहदेदारान को ब्लैकमेल किया गया या उसकी पगड़ी उछाली गई, उसका गिरेबान होगा तो मेरा हक होगा। ये बस का तो भी बहुत कुछ हो गया है। मैं एक दफा फिर आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारा इतना वेट किया, इतना इंतजार किया। शहबाज साहब, आपका, आपकी पूरी टीम का एक दफा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं आपके आने से मुस्लिम लीग का बहुत मजबूत होगी और दमाम में ये मुस्लिम लीग का गढ़ बनेगा इंशाअल्लाह। अगर दोबारा ये जमात हुकूमत में आती है तो मजीद तरक्याती काम जो है, जो रुके हुए हैं, वो शान शौकत से दोबारा शुरू हो जाएंगे, जैसे चौधरी अजहर वड़ाई साहब ने फरमाया है, और इंशाअल्लाह ताला पाया तकमील तक पहुंचेंगे। हमारे कायद जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब का जो विजन है वो इंशाअल्लाह दोबारा शुरू होगा और मुल्क के पाकिस्तान में तरक्याती सफर भी दोबारा शुरू होगा। और पाकिस्तान की जो अवाम है, वो चाहे पाकिस्तान में हूं या ओवरसीज पाकिस्तानी, आप सब इस जमात को सपोर्ट करें ताकि तालीम, सेहत और तरक्याती मंसूबों के जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में मुअस्सिर और जानदार नुमाइंदगी मौजूद है। चौधरी परवेज इलाही साहब पंजाब के मिनिस्टर हैं और इंशाअल्लाह अजीज आइंदा आने वाले इलेक्शन में वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे इंशाअल्लाह। तो ये थी आज की तकरीब। इसी के साथ आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर, हम आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं जनाब चौधरी इम्तियाज अहमद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का रियाद रीजन, खसूसन बिलखसूस चौधरी अजहर वड़ाई साहब, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ रियाद, जद्दा और सऊदी अरेबिया, और शहबाज अहमद शहजाद साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ सऊदी अरेबिया,
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जो अवाम इस तकरीब में शामिल हुए, आपका भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जितने भी मौजूद मेहमान, स्पेशली चौधरी अजहर साहब, इम्तियाज़ अहमद साहब और उनके साथ जितने भी मौजूद मेहमान हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की तरफ से, इंशाल्लाह मैं उसको पूरी करूँगा। और मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं। तो इंशाल्लाह मुझे हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग मिल के काम करेंगे, और इंशाल्लाह जो भी हमारे कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स हैं, हमारे ओवरसीज़ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सबको सब जो है ना वो वाला कहते के सामने जाएंगे इंशाल्लाह।